नमस्कार दोस्तों, आज से हम ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे जो कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में पेपर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है और इनमें सबसे पहले हम जो टॉपिक दिया हुआ है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफर, जिसमें अरब, ग्रीक, रोमन्स, जर्मन, रशियन, अमेरिकन, यूके और फ्रेंच ज्योग्राफर के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि उनका ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। दोस्तों, ये नोट्स हैं जो बहुत ही प्रिसाइज हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं और ये डिफरेंट कोचिंग सेंटर और डिफरेंट बुक्स से लिए हुए क्रिस्पी नोट्स हैं जो कि आप के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो ज्योग्राफर कंट्रीब्यूशन से पहले हम जो है ना कुछ ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेते हैं कि ज्योग्राफी का डिफरेंट साइंस से क्या लेना देना है, कैसे ये डिफरेंट साइंस से रिलेटेड है। जैसा कि पहला टॉपिक है ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस में ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस में क्या रिलेशन है। एक हिस्टोरियन ज्योग्राफर हुए थे फेनमैन, FENNEMAN। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि दैट रीजनल ज्योग्राफी इज़ द हार्ट ऑफ साइंस। ये स्टेटमेंट दिया था फेनमैन ने अबाउट ज्योग्राफी के बारे में। इनके आगे स्टेटमेंट देखते हैं, साइंस डेवलप एंड दैट ईच वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड फेजेस ऑफ द ज्योग्राफी बिलोंग इक्वली टू सम अदर साइंस। मीन्स जो ज्योग्राफी इवोल्यूशन हुआ है उसका डिफरेंट जो साइंस के ब्रांचेस हैं उससे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वे से इसका लिंक है। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का जियोलॉजी से एक लिंक है थ्रू फिजियोग्राफी, और उधर ही देखते हैं दूसरी साइड हम ज्योग्राफी का हिस्ट्री से लिंक है, किससे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से। यह है POLITICL जियोग्राफी। और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है थ्रू कॉमर्शियल ज्योग्राफी। कॉमर्शियल ज्योग्राफी है। वहीं बायोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं, बायोलॉजी रिलेटेड है बायोजियोग्राफी के थ्रू ज्योग्राफी बायोलॉजी से रिलेटेड है। वहीं मेट्रोलॉजी से बात करते हैं तो ज्योग्राफी मेट्रोलॉजी से लिंक जो है ना क्लाइमेटोलॉजी का है, और एस्ट्रोनॉमी से मैथमेटिकल ज्योग्राफी। तो इस तरीके से हम देखते हैं ज्योग्राफी का डिफरेंट साइंस से किस तरीके से लिंक है, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हाउ ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू डिफरेंट साइंस। अब यहाँ डिफरेंट साइंस के बारे में कुछ ब्रीफ्स डिस्कशन हम कर लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी में क्या सिमिलरिटी है और कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी डील्स सेलेस्टियल बॉडी, देयर मोशन इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। और ज्योग्राफी जो कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी से एस्ट्रोनॉमी, जैसा हमने पहले पढ़ा है कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी से एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड है, तो ज्योग्राफी आइडेंटिफाई एंड मेजर द इम्पैक्ट ऑफ द मोशन। जो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं वो मोशन कर रही हैं, उनका मेजर और उनका इम्पैक्ट जो है ना उनके मोशन से क्या हो रहा है एक दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पे लाइक अर्थ पर, तो ये हम स्टडी करते हैं मैथमेटिकल ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है? आइडेंटिफाई एंड मेजर द इम्पैक्ट ऑफ मोशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैथमेटिकल ट्रेडिशन इन ज्योग्राफी ब्रॉट बोथ एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योग्राफी क्लोजर। जो कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी है वो प्योर ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी को पास लाती है। वही यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउ एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योग्राफी आर रिलेटेड विद ईच अदर। आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या इंक्लूड है कि प्रिसाइज लोकेशन, नेचर ऑफ मोशन, मूवमेंट, एक्सटेंट ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर, and size of the celestial bodies. These are the important points which can relate geography and the astronomy. This introduction gives rise to cartography in geography.
तो एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी का जो इंटरलिंक है, जो कनेक्शन है, वो गिव राइज टू क्या, कार्टोग्राफी, ज्योग्राफी में उसका इवोल्यूशन थ्रू इंटरेक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी से हुआ है। अब जियोलॉजी और ज्योग्राफी के बारे में हम जान लेते हैं। जियोलॉजी और ज्योग्राफी कैसे एक दूसरे से लिंक है, रिलेटेड है। जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी डिस्क्राइब एंड क्लेरिफाइज कंक्रीट इनटू सिंपल फिनोमेना। ये कंक्रीट जो भी चीज़ होती है, लाइक स्ट्रक्चर ले लो, कोई भी रॉक्स ले लो, सेडिमेंट्री रॉक्स ले लो, ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक रॉक ले लो, उसको कंक्रीट को जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको सिंपल फिनोमेना में ये डिस्क्राइब करती, क्लैरिफाई करती है जियोलॉजी, और पुट देम इनटू अ जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी। उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, पहले किस चीज़ का निर्माण हुआ, उसके बाद जो है ना किस चीज़ से पासेस होते हुए जो फाइनल शेप आया है, तो वही जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी और क्लासिफिकेशन को डील करता है जियोलॉजी। उसको प्रिसाइज टर्म में हम कह सकते हैं कि जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ रॉक्स, देयर लेआउट एंड अरेंजमेंट, टाइप्स, constituents, resistance and the ages. It is defined geology. और ज्योग्राफी की हम बात करें, ज्योग्राफी इज एसेंशली द स्टडी ऑफ अर्थ स्फीयर, स्पेशली द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सरफेस। तो इस तरीके से देखते हैं कि ज्योग्राफी और जियोलॉजी एक दूसरे से लिंक है थ्रू मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ सरफेस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ सरफेस क्या है? इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ रॉक स्ट्रक्चर इन डिफरेंट फॉर्म। सो वन हैज़ टू स्टडी जियोलॉजी टू एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जियोलॉजी की सहायता लेनी होगी, तभी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी को थ्रू जियोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमी और ज्योग्राफी में क्या रिलेशन है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कॉमर्शियल एस्पेक्ट बेसिकली लिंक करता है इकोनॉमी को और ज्योग्राफी को। इकोनॉमिक्स क्या होती है? कंसर्न विद द मेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग द लोकेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिवीजन ऑफ लेबर। इट इज़ डिफाइंड इकोनॉमिक्स। क्या? इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द मेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी मैन इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग करता है उससे कंसर्न करती है इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल गवर्न करती है जो कि लोकेशन ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिवीजन ऑफ लेबर। भाई ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। ज्योग्राफी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इज इम्प्लाइड एज कॉमर्शियल एस्पेक्ट। तो ज्योग्राफी का इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो हमने अभी आगे वाले टाइम में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमारे जो कि रिलेटेड टू माइंस एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, वो रिलेटेड होती है कॉमर्शियल एस्पेक्ट से। इस वजह से इकोनॉमिक और ज्योग्राफी एक दूसरे से लिंक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या रिलेशन है, तो सबसे अच्छा कोट किया है हेरोडोटस ने कि राइटली उन्होंने कहा कि हेरोडोटस हैज राइटली सेड दैट हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी हैज़ नो रूट्स एंड ज्योग्राफी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो फ्रूट्स। तो ये डिफाइन करता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हैज़ ट्रेडिशनली आइडियोग्राफिक एंड आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है ना, आइडियोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से आज के टॉपिक हमने बेसिक डिस्कशन कर लिया कि ज्योग्राफी का डिफरेंट साइंसेस से कैसे कैसे लिंक है, क्या है, और एक साइंस से ज्योग्राफी का किस एस्पेक्ट्स में कनेक्शन है और दोनों के बीच में क्या लिंक है। इस तरीके से आज हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और कल से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफर के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।